हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो ये बताएंगी जो प्राइम नंबर्स हैं वो इनफिनाइट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज नो प्रॉपर डिवाइजर। ऐसा नंबर जो एक से बड़ा भी है और उसको कोई भी डिवाइड नहीं करता तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। या ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है और या उसको अपने आप से डिवाइड होना पड़ता है, उस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो दीस आर द प्राइम नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते अपने आप को छोड़ के और 1 को, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आगे हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है? एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम। जो नंबर 1 से बड़े हैं और जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9 ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, सो जो हमारे पास टोटल नेचुरल नंबर्स हैं उसको तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिटी 1, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, कंपोजिट नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो 1 है बेटा वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है और वो इवन नंबर है। एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम मे नॉट बी एन कंपोजिट नंबर। आगे हमारे पास डेफिनेशन है, टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है ऐसे प्राइम्स जिन दो प्राइम्स के बीच में एक ही कंपोजिट नंबर लाई करता हूं। जैसे 3 और 5 आर बोथ आर ट्विन प्राइम्स क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर आ रहा है 4। 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम्स क्योंकि इन दोनों के बीच में नंबर आ रहा है 6। तो इस तरह के नंबर्स जिन दो नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है उन दो प्राइम्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। सबसे पहली थ्योरम, इफ p is any prime, m is any integer, then we have to show gcd of p, m is 1 या p m को डिवाइड करेगा। मान लीजिए gcd p और m की बेटा d है, तो gcd का मतलब क्या होता है? दोनों को डिवाइड करेगा। तो d या तो p को डिवाइड करेगा, d m को डिवाइड करेगा। क्योंकि p एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता, या तो इसका मतलब D1 होगा या P होगा, अपने आप से डिवाइड होएगा या 1 से डिवाइड होएंगे। अगर आपका D1 हो गया इसका मतलब GCD 1 हो गई, तो ये चीज प्रूव हो गई आपकी। अगर D आपका P हो गया तो D अगर P है तो हमें पता है P यहाँ पे लिखा गया था, ये देखो। तो D अगर P है तो D M को डिवाइड करता है, इसका मतलब P भी M को डिवाइड करेगा। समझे बात? क्योंकि D अगर P है तो D करता है M को डिवाइड। तो अगर वो m को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p भी m को डिवाइड करेगा। हेंस ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रूव हो गया, दोनों पार्ट प्रूव हो गया। अगला थ्योरम, इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p a b को डिवाइड करता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करता है, देन प्राइम नंबर p आइदर डिवाइड a और आइदर डिवाइड b। इसका मतलब है या तो वो p को डिवाइड करेगा या वो b को डिवाइड करेगा। हमें गिवन है कि p दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है। अगर p a को डिवाइड करता है मान लीजिए, तो थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो b को भी कर जाएगा। अगर वो p a को डिवाइड, हमने बताना कि एक को डिवाइड करना है, या फिर a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर वो a को डिवाइड करता है तो थ्योरम होगी प्रूव, क्योंकि एक नंबर को उसने डिवाइड कर दिया। अगर वो p a को डिवाइड नहीं करता है तो हम शो करेंगे कि p b को डिवाइड करता है। यहाँ पे अगर p a को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब दोनों की GCD 1 हो गई। तो हमें GCD में क्वेश्चन किए हैं तो दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है px प्लस ay इक्वल टू 1 हो गया। दोनों साइड को b से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे ऐसे बन के आ गया। हमें पता है जो p है वो ab को डिवाइड करता है। अगर वो ab को डिवाइड करता है तो p ab इंटू y को भी डिवाइड करेगा। अब p p को भी डिवाइड करता है तो p b p x को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से देख के टर्म बनाएगी ये वाली। ठीक है जी, तो उसने क्या किया, यहाँ पे सेटिंग करके रख ली अपने कि p जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, p इसको भी डिवाइड करता है, तो दोनों के प्लस को डिवाइड करेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज b। तो P डिवाइड्स B। अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो P ऑटोमेटिकली B को डिवाइड करने लग गया।
तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई है। यहाँ पे छोटा सा रिजल्ट है समझने के लिए। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले यूक्लिड्स थ्योरम प्रूव दैट नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफिनाइट। आपको ये बताना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, कभी खत्म नहीं होते। देयर इज नो एंड टू सीक्वेंस 2 3 5, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और ये चलती जाएगी, सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होगी। लेट अस सपोज, कैसे करते हैं प्रूफ, मान लीजिए नंबर ऑफ प्राइम फाइनाइट है, थोड़े से हैं, और जो p है सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। आपने एक नंबर n लेना है इंटीजर, जो इस शेप में, ये आपको लर्न रखना है यहाँ पे, टू बी लर्न, कि मान लीजिए एक नेचुरल नंबर है जो इस शेप में है। अगर ये n प्राइम नंबर है आपका, तो ऑटोमेटिकली ये p से बड़ा हो गया, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा p ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमने माना हुआ है। तो अगर n प्राइम नंबर है तो ये जो नंबर है वो डेफिनेटली p से बड़ा होएगा। इट इज अ ग्रेटर देन p, so we get a bigger prime than p, so prime numbers are infinite। अगर p प्राइम नंबर नहीं है तो n कंपोजिट नंबर है, देन इट हैज लीस्ट, अगर ये कंपोजिट है तो हमें पता है कंपोजिट नंबर को कोई ना कोई प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। सो नन ऑफ द प्राइम फ्रॉम 2 टू p, तो ये जो प्राइम उसने हमें दिए हैं 2 से लेके p तक, कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लस वन लगा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब n हैज एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर जो p से भी बड़ा है, वो इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इसमें ये ऐसा नंबर 2 से लेके p तक कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरे n को, क्योंकि उसमें प्लस वन दिया हुआ है। तो एक नंबर, प्राइम नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो p से भी बड़ा है, तो वो उसको डिवाइड करेगा। सो इन बोथ केसेस वी हैव गेट अ नंबर ग्रेटर देन p व्हिच इज अ प्राइम नंबर, व्हिच इज इम्पॉसिबल बिकॉज हमने यहाँ पे माना हुआ था कि ये फाइनाइट है। इसका मतलब है आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स वो इनफिनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे। आसान सा रिजल्ट है, आपको सिर्फ यहाँ पे लर्न करना कि ये नंबर लेना है, दो केस करने हैं। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ प्राइम्स है 4k प्लस 3 आर इनफिनाइट। कोई भी जो प्राइम नंबर है वो इस जो इस शेप में लिखे जा सकते हैं, 4k प्लस 3 टाइप, जैसे 7 3 7, ये सारे 4k प्लस 3 टाइप के प्राइम नंबर है। ये हमने शो कर दी, ये भी इनफिनाइट है। मान लीजिए ये फिनाइट है, हम उल्टा लेके चलेंगे। तो मान लीजिए सबसे बड़ा प्राइम नंबर p है, हमने हमेशा एक नेचुरल नंबर n को याद रखना है कि ऐसे लेना है। यहाँ पे एक नेचुरल नंबर इस तरह का लिया गया, टू स्क्वायर इंटू समथिंग माइनस वन। टू स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, इसको उसने k मान लिया, तो इट इज अ टाइप 4k माइनस वन। हमने जो n लिया है यहाँ पे 4k माइनस वन लिया है, अगर वो 4k माइनस वन टाइप का है, इसका मतलब वो 4k प्लस थ्री टाइप का ही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर 4 ऐड करोगे तो ये चीज बन जाएगी आपकी। अगर n प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली वो p से बड़ा आ गया हमारे पास, सो वी गेट अ बिगर प्राइम नंबर ऑफ दिस टाइप 4k प्लस थ्री। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होएगा 4k प्लस थ्री टाइप, जो उसको डिवाइड करेगा। पर जो हमें गिवन प्राइम नंबर है उनमें से वो कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स वी गेट अ नंबर ग्रेटर देन P, सेम क्रिटेरिया जैसे हमने पीछे किया है। So in both cases we get a bigger prime number of type 4k plus 3, so our supposition is wrong। जो हमने माना था कि ये finite है, okay, which is impossible, so this finite thing is wrong। it means number of primes 4k plus 3 is infinite। अगर आपको पेपर में आता है number of primes of 4k minus 1, then both are the same theorem, आपको ऐसे के ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे 4k प्लस थ्री की जगह 4k माइनस वन ही लिखते जाना है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 6k प्लस 5 आर इनफिनाइट। ये जो एग्जांपल्स हैं बारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि शो दैट दिस टाइप ऑफ द प्राइम्स आर इनफिनाइट। मान लीजिए ये जो प्राइम नंबर है ये फाइनाइट है और p सबसे बड़ा प्राइम है। आपने एक नंबर n लेना है जो इस शेप में है, क्लियरली 2 इंटू थ्री 6, बाकी को k मान लिया, इट इज ऑफ टाइप सी के माइनस वन। तो सी के माइनस, सॉरी 6k माइनस वन टाइप का है, तो अगर आप इस पे 6 से ऐड करोगे तो ये 6k प्लस फाइव का हो गया। तो ये 6k प्लस फाइव टाइप का नंबर है। क्लियरली अगर ये प्राइम नंबर है तो ये p से बड़ा है, तो वी गेट अ नंबर ग्रेटर देन p। अगर वो कंपोजिट नंबर है तो ये 6k प्लस फाइव टाइप का तो है, पर इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, सो वी गेट अ प्राइम नंबर
जो p से बड़ा है, so both cases we get a prime number which is greater than p. It means our supposition is wrong. Number of types of prime ck plus 5 is infinite. Next one is very important question. Prove that infinite many prime numbers of type 8k plus 1. So first of all, that p is the largest prime number. मान लीजिए वही चीज है जैसे पिछले में क्वेश्चन में किया है, हमेशा आपको कैपिटल एन लर्न करना है क्वेश्चन से कैसे लेना है। यहाँ पे एन कैसे लिया गया, 2 क्यूब 3 स्केयर 5 स्केयर इस तरह का शेप में प्लस 1 लिया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था किसी चैप्टर में, जो स्केयर होता है किसी भी ऑड इंटीजर का, वो 8k प्लस 1 टाइप का होता है, स्केयर ऑफ ऑड इंटीजर। और अगर दो नंबर्स को 8k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर जो है 8k प्लस 1 टाइप के हैं, उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे वी गेट अगेन है 8k प्लस 1। तो ये सभी ऑड नंबर के स्केयर हैं, इनका जो स्केयर है वो 8k प्लस 1 टाइप है, इसका स्केयर भी 8k प्लस 1 टाइप है। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे वी अगेन गेट 8k प्लस 1 टाइप। ओके, सो दिस नंबर इज ऑफ टाइप 8k प्लस 1। तो ये जो नंबर अंदर पड़ा है ये 8k प्लस 1 टाइप का है। ओके, बाहर उसने 2 क्यूब से मल्टीप्लाई की हुई है। तो ये अगर आपका k है, k डैश मान लिया इसको उसने, तो ये हो गया 8k डैश प्लस 1, उसने साइड में लिखा हुआ था इसके क्वेश्चन में n के, तो जो n हो गया 8k डैश प्लस 1 टाइप का हो गया। अगर n हमने यहाँ पे बताना है कि ये या तो कंपोजिट होएगा या तो प्राइम होएगा, ये हमने बताना है। अगर वो कंपोजिट है तो क्लियरली कोई भी ऑड प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें प्लस 1 भी आ रहा है और ये ऑड नंबर भी है 8k प्लस 1, तो ये 2 से डिविजिबल भी नहीं होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन होगी, हमने माना था ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको कोई नंबर डिवाइड ही नहीं कर रहा। अब मान लीजिए और n हैज ऑड प्राइम फैक्टर्स, तो ये p से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये 8k प्लस 1, इसका मतलब ये क्योंकि इसको ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, इवन भी डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऑड प्राइम नंबर हो गया, तो ये p से बड़ा भी होगा, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर इस शेप के होते हैं। तो ये एक नंबर एग्जिस्ट कर गया जो 8k प्लस 1 टाइप का और p से बड़ा है। अगर n प्राइम नंबर है तो अगेन वी गेट अ प्राइम नंबर जो p से बड़ा होगा। तो इन बोथ केसेस वी गेट अ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इनफिनाइट। So in this video we have learned how to show different type of primes are infinite. You have to first of all, let us suppose they are finite, then take capital N as an integer. वो जो कैपिटल N है आपको वहां पे याद रखना पड़ेगा किस तरीके से लेना है, फिर उसके दो केस करके शो कर देना है कि दोनों केसेस में एक नंबर बड़ा एग्जिस्ट कर रहा है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, पक्का इसमें से क्वेश्चन आने का चांस है पेपर में, इसको ध्यान से सुनिए प्लीज। Subscribe my channel if you like my video. Thank you very much.